बिहार के मानी जानी ठेकुआ की रेसिपी आज हम बना रहे हैं। तो ठेकुआ बनाने के लिए ये मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, आप जितना बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से आटा ले सकते हैं। अब इसमें हम 1 कटोरी पिसी हुई चीनी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच इलायची ऐड कर देते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, इससे जो हमारे ठेकुआ बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले बनेगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम ये मैंने 1 गिलास दूध लिया है, तो ये नॉर्मल दूध है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और ऐड करके इसका हम आटा लगा लेते हैं। तो इसका हम जैसे रोटी के जैसे आटा लगाते हैं, हम सेम वैसे ही इसका भी आटा लगाकर रेडी कर लेते हैं। तो हम दूध को एक साथ ऐड नहीं करेंगे, हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। तो मैंने आटा को लगाकर रेडी कर लिया है। अब इसको हम सूती कपड़े से ढक देते हैं और ढककर इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। तो 10 मिनट बाद हम आटा को चेक कर लेते हैं। तो एक बार हम आटा को इस तरीके से मसलते हुए इसको हम अच्छे से चिकना कर लेते हैं। तो मैंने इसको चिकना कर लिया है। अब इसमें से हम छोटा छोटा लोई लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही। तो थोड़ा सा हम हाथों में ऑयल लगा लेंगे और इस तरीके से छोटा सा लोई तोड़ेंगे। अब इसको हम हाथों से इस तरीके से मसलते हुए इसे चिकना करते हुए गोल बना लेते हैं। अब हम ये मैंने सांचा लिया है, तो हम सांचा पे इस तरीके से ऑयल लगा देते हैं, जिससे कि इसको हम बेलेंगे तो ये सांचा में चिपकेगा नहीं। अब इस तरीके से हम इसको लोई को रख देंगे और रखकर हम बेलन के सहायता से हम सांचा को इस तरीके से घुमा घुमा कर हम इसको गोल बेल लेते हैं। तो इसको हमें ज़्यादा ना पतला बेलना होता है ना ज़्यादा मोटा, मीडियम साइज के हम इसको बेलकर इस तरीके से बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने एक ठेकुआ को बनाकर रेडी कर लिया है। मैं एक ठेकुआ आप लोगों को बनाकर और दिखाती हूँ। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप किस तरीके से ठेकुआ में डिजाइन देकर आप बना सकते हैं। तो सेम तरीके से हम लोई लेंगे, हाथों से इसे चिकना करते हुए गोल कर लेते हैं। अब इसको हम चॉपर बोर्ड पे या चकले पे रखकर हम इसको पहले बेल लेते हैं। तो जैसे हम पूड़ी बेलते हैं हम उसी साइज के इसको रखेंगे, मगर इसका थोड़ा जो शेप होगा वो थोड़ा मोटा होगा। तो मैंने इसको बेल लिया है। अब इस तरीके से हम हॉल वाले चम्मच लेंगे और चम्मच के मदद से हम इस तरीके से इसमें डिजाइन दे देते हैं। तो इस तरीके से हम डिजाइन दे देंगे तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और खाने में तो ये है ही बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरीके से हम सारे ठेकुआ को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये हॉल वाले से भी डिजाइन देकर ठेकुआ को बना लिया है। तो आप सांचे पे या अगर आपके पास सांचे नहीं है तो आप इसी तरीके से हॉल वाले चम्मच से ठेकुआ बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो मैंने ठेकुआ को बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे पहले से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम एक एक करके ठेकुआ को ऐड कर देते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे इसको हम एक तरफ से सिकने देते हैं। तो जब ये एक तरफ से सिक जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तेल में नाचना कूदना चालू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक तरफ से सिक चुके हैं, तो ये तेल में कैसे नाच कूद रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इसको पलटते पलटते हुए अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। तो मैंने इसको सेक लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये कितने फूले फूले बने हैं। तो आप इस तरीके से जब ठेकुआ की रेसिपी बनाएंगे तो आपको फेल होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। बचे हुए भी ठेकुआ का हम इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो मैंने सारे ठेकुआ को बनाकर रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ठेकुआ कितनी फूली फूली बनी है। तो मैं आप लोगों को एक तोड़ कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें अंदर कितनी अच्छी तरीके से जाली आई है और ये बहुत ही सॉफ्ट है, खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप बनाकर ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना हुआ है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।